बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो हम डिनर में बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मिनी स्टेक्स बना रहे हैं। मिनी स्टेक्स इसलिए कि मैंने अंडर कट लिया है और उसके छोटे छोटे पार्चे कर लिए हैं। आप चाहें तो इंग्रेडिएंट सेम रखें और फुल स्टेक ले लें, ठीक है। एक स्टेक को आप दो में जो है अंडर कट को आप दो में पीसेस से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके पतले पतले से पार्चे काट लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मिनी स्टेक बना रही हूँ और इंग्रेडिएंट सेम है, ठीक है। तो अब ये मैंने अंडर कट लिया है और बीफ का और बीफ स्टेक ले लिया है और इसकी मैरिनेशन के लिए देखते हैं हमें क्या चाहिए। ये 4 टेबल स्पून मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस, 4 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। आप चाहें तो 4 टेबल स्पून लेमन जूस भी ले सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 टेबल स्पून में ऑयल डालूंगी, थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम डालूंगी। ये इमली है 4 टेबल स्पून, इमली का पल्प है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून सिरका है। ये मैंने बारबेक्यू सॉस लिया है टैंगीनेस के लिए और एक स्मोकीनेस के लिए, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा ट्रेडिशनल मसालों में मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है और ये 1 टीस्पून मैंने जी नमक लिया है। वजह ये कि इन सारे जो सॉसेस थे उसमें नमक ऑलरेडी है, तो नमक ज़रा देख के डालिएगा आप भी। चलें, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं सारे मसालों को एक साथ एक बाउल में कर लेती हूँ। ये मेरा आ गया जी गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, इसको हम तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देंगे। ये हमारा जी ये हमारा सिरका सही हो गया। इमली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इमली का पल्प। इसके अलावा हम डालते हैं जी अदरक लहसुन, आप चॉप्ड लहसुन भी डाल सकते हैं सिर्फ, ठीक है। ये हमारी लाल मिर्च आ गई, काली मिर्च, नमक सही हो गया। इसके अलावा हम ऑयल डाल रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब डाला है। ये हमारी बारबेक्यू सॉस आ गई, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें। मैं ज़रा एक स्मोकी सा फ्लेवर चाह रही हूँ तो मैंने इसलिए यूज़ किया। ये जी मस्टर्ड पेस्ट है, ये भी आ गया। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, मैंने तो पतले पतले पार्चे इसके काट लिए हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक हो गया, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं जी। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मैंने पतले पतले पार्चे काटने हैं, आप चाहें तो फुल स्टेक जो साइज़ होता है वो भी ले सकते हैं। तो मैं मिनी सा बना रही हूँ, ये मिनी स्टेक्स जी ये है और ये 2 आवर्स के लिए देख सकते हैं आप पतले पतले, और आप इसको हैमर्ड कर लें, ये पतले पतले से पार्चे इसमें, और ये डिप होने चाहिए कम्प्लीटली, ठीक हो गया, डिप हो गया। इसी तरह ये फिर इसको हम ग्रिल पैन में आप चाहे तो ग्रिल कर लें, मैं इसको फ्राई पैन में इसको फ्राई कर लूँगी। ये आ गए, ये ज़बरदस्त है हमारे आज मिनी स्टेक्स बन रहे हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, ट्राई ज़रूर करिएगा। ये बस इतने हमने जी मैरिनेशन इतनी की है कि ये सारे के सारे हमारे जो ये बीफ है ये कम्प्लीटली इसके अंदर डिप हो जाए। चलिए, इसको अब हम रखते हैं 2 घंटे के लिए, 2 से ढाई घंटे के लिए इसको रखेंगे ताकि अच्छा से मैरिनेट हो जाए। और आप देख लेंगे जो सॉसेस डाले हैं, विनीगर डाला है, लेमन डाला है, तो ये टेंडराइज़र का काम करेगा। चलें, 2 आवर्स के बाद आपसे मिलते हैं। चलें जी, ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट किए हुए हमने बीफ को। और अब आप चाहें तो ग्रिल के ऊपर, ग्रिल पैन के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं ये जी फ्राई पैन में कर रही हूँ और ज़रा एहतियात से डालेंगे, बिस्मिल्लाह। तो बहुत एहतियात से डालेंगे क्योंकि आपको पता है कि इसमें वाटरी सा सॉल्यूशन है। और बस अब मैं इसको कुक होने तक, एक साइड जब कुक हो जाएगी, तो मैं इसको टर्न करूँगी। ये देखें, अब जो है मैं ओवर क्राउड नहीं करेंगे ज़्यादा। तो ये हमारे मिनी से स्टेक बन रहे हैं इस वक्त, काफ़ी साउंड आ रही है इसकी। तो ये हमारे मिनी से स्टेक बन रहे हैं।
और आपको पता है कि इसमें हमने जितने भी सॉसेस डाले हैं, विनीगर डाला था और हमने विनीगर के बाद हमने डाला था लेमन, और सॉसेस जो डाले थे वो मीट टेंडराइज़र का भी काम कर रहे हैं। और हमने पतले पतले से इसके पार्ट काटे थे। तो आप चाहें तो बड़ा से स्टेक लेके आप बड़े से भी स्टेक बना सकते हैं। तो मैं तो मिनी से स्टेक बना रही हूँ, मिनी बीफ स्टेक बना रही हूँ। तो अब ये एक साइड जब कुक हो जाएगी, तकरीबन 5 to 6 मिनट एक साइड को लगेंगे। और इसको अब मैं कवर भी कर सकती हूँ, आप चाहें तो कवर करके बना लें। तो तकरीबन एक साइड को लगेगा 5 से 6 मिनट। तो कुक करते हैं, एक साइड कुक हो जाए तो फिर हम इसको टर्न करते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि आप ग्रिल पैन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे अच्छा सा मार्क आ जाएगा इसके ऊपर, लेकिन मैं इस वक्त फ्राई पैन में बना रही हूँ। चलें इसको 6 मिनट्स के लिए कुक करते हैं वन साइड पे। इसको हम टर्न करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी मिनी से जो स्टेक्स हैं वो रेडी हो रहे हैं। ये हमने टर्न कर लिया। ये मिनी से स्टेक्स हैं और ये आप चाय के साथ भी ले सकते हैं। ये देखें जी। और आप चाहें तो बड़े बड़े स्टेक्स जो होते हैं वो भी आप बना सकते हैं। तो ये मैंने मिनी से स्टेक बनाए। तो ये अब हमने साइड टर्न कर दी है, ठीक हो गया। अब इस साइड को कुक करते हैं और फिर इसको प्लेट में निकालते हैं। चलें जी, ये थे आज के हमारे मिनी बीफ स्टेक्स। मिनी बीफ स्टेक्स हैं, इंस्टेंट बन जाने वाले हैं, चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं शाम में। तो ये मिनी बीफ स्टेक उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।